तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त से तैयारी कर रहे होंगे। 2026 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे क्लास टेंथ का, वो मस्त से एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आइए आज क्लास टेंथ का मैथ्स अध्याय 2 लेके आए हुए हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, है ना। सबसे पहले इसमें जानने वाले हम लोग कि परिभाषा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का परिभाषा जानने वाले हैं। इसमें बेसिक पहले जानने वाले हैं और उदाहरण इसमें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 1, 2 और उदाहरण नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, है ना। और इससे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे। बेसिक नहीं जानेंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, है ना। इसीलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं? बेसिक क्लास, है ना। ये होता क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का परिभाषा जानने वाले हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल किस विधि से किया जा सकता है, तो 2 विधि से किया जा सकता है। ये सारा डिटेल में हम लोग पहले बेसिक जानेंगे। इस क्लास में क्या जानेंगे? बेसिक। और 2-3 क्वेश्चन जो है उदाहरण नंबर 1 और 2 और 3 जानने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, एकदम अच्छे से देखना है। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, या अपने डीपी में भी ज़रूर लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो देखने वाले हैं, आपका चैनल का नाम क्या है? यूट्यूब पे आपको मिलेगा अपनी स्कूल क्लासेस, है ना। और जो लोग भी ऑफलाइन पढ़ने वाले हैं, बड़ी दुर्गा स्थान बीएम टीचिंग सेंटर, है। क्या है? बीएम टीचिंग सेंटर। कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है तो यहाँ पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, है ना। और ये टेलीग्राम चैनल है, इस नाम से, अपनी स्कूल क्लासेस नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा खांसी हो गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानने वाले हैं, ठीक है। परिभाषा क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, ठीक है। तो एक रैखिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें चर की अधिकतम घात। तो सबसे पहले जानना होगा हम लोग को चर क्या होता है ना। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? चर। चर जो है, चर संख्या क्या होता है? चर संख्या ए से जेड तक क्या होता है? ए से जेड तक सभी क्या होता है? चर संख्या कहलाता है, ठीक है। और होता है अचर संख्या भी होता है इसमें। सबसे पहले हमको अचर संख्या भी जानना पड़ेगा। ये सब आप जो है कॉपी लेके जरूर बैठिए, पढ़ने जब भी बैठिए तो कॉपी लेके जरूर बैठिए, है ना। और लिखते चलिए, अपना नोट्स रहेगा तो बहुत ही अच्छे से काम देता है ना। और अपने से नोट्स जो बनाइएगा बहुत ही वो अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है, बेस्ट। ऐसे हम आपको जो है टेलीग्राम पे डाल ही देंगे। तो टेलीग्राम से ज़्यादा है कि कहाँ पे डालेंगे हम, यहाँ देख सकते हैं अपनी स्कूल क्लासेस। क्या है? ये चैनल का नाम है अपनी स्कूल क्लासेस, ठीक है। क्या है? अपनी स्कूल क्लासेस। तो इसमें अपनी स्कूल क्लासेस में आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और वहाँ से आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, सारा पीडीएफ जितना भी नोट्स का मिलेगा, ठीक है। और जो भी ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो बीएम टीचिंग सेंटर बड़ी दुर्गा स्थान कटिहार के आसपास है ना। आप कॉल करके वहाँ से पूछ सकते हैं। थोड़ा सा खांसी है तो ऑफलाइन यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप कॉल करके भी, बड़ी दुर्गा मंदिर के जस्ट थोड़ा सा दूर में है ना, पास ही है, वहाँ से आकर के पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो है क्लास 9, 10, 11, 12 तक का जो है सब बिहार बोर्ड एंड अदर बोर्ड, मतलब सीबीएसई भी का भी पढ़ाई होता है, ठीक है। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रही है। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं अब। तो अचर संख्या क्या होता है? अचर संख्या जो है 1 से लेकर, मतलब जितना भी गिनती की संख्या है 1 से अनंत तक, है ना, सभी क्या कहलाता है? अचर संख्या। सभी अचर संख्या होगा। 1 से 100 तक, या मान लेते हैं अनंत तक, है ना,
सभी संख्या क्या है, अचर संख्या है। अब दोनों को जब मिलेगा तो क्या बनेगा, देख सकते हैं। यहां पे देखते हैं अचर संख्या को हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं ना। तो यहाँ पे ए, इसका व्यापक रूप, दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो सबसे पहले हम ध्यान रखना है, इसमें दो गो चर होगा। क्या होगा, दो गो चर। तो x दे दिए प्लस ये y दे दिए, ठीक है। और इसके साथ जो है चर के साथ गुणा के रूप में कोई एक a दे दिए और b दे दिए, अब प्लस यहाँ c दे दिए, अब बराबर में यहाँ 0। इस रूप में रहेगा तो इसको हम दो चर वाले रेखिक समीकरण। अब रेखिक क्या हुआ, दो चर तो हो गया x और ये y, क्या हो गया, रेखिक समीकरण हो गया, मतलब दो चर हो गया। इसमें जो है पावर 1 है, इसका मतलब रेखिक समीकरण हुआ। पावर 2 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पावर 1 रहेगा तो रेखिक समीकरण, यहाँ भी पावर 1 है तो रेखिक समीकरण हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं तो पावर 1 रहता है। अब ए बी सी क्या है, ए बी सी एक वास्तविक संख्या है। ध्यान रखना है, यहाँ पे ए बी और सी क्या है, ये वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है ना, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ये नोट्स बनाते चलिए आप लोग, ठीक है। वास्तविक संख्या में इस जगह कुछ भी रह सकता है, इसको हम गुणांक बोलते हैं। कोई भी जो रहता है, इसको ये वाला को और ये वाला को हम कोई भी चर संख्या के साथ जो भी रहेगा उसको हम गुणांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुणांक, कोफिशिएंट है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुणांक, है ना, गुणांक बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब इसको जैसे में कैसे लिखेंगे, देख सकते हैं 2x + 3y = 5। ये क्या है, दो चर वाले रेखिक समीकरण हो गया, ठीक है। दो चर वाले रेखिक समीकरण हुआ ये, ठीक है। इस रूप में है। ए के जगह यहाँ क्या है, 2 है, देख सकते हैं। ए की जगह क्या है, 2 है। बी के जगह क्या है, 3 है। और सी के जगह क्या है, 5 है। 5 को इसको हम दूसरे तरीका से लिख सकते हैं। इसको हम 2x + 3y - 5 = 0। ये भी एक दो चर वाले रेखिक समीकरण है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रेखिक समीकरण होता क्या है। तो ये है। घात भी समझ लिए होंगे। घात मतलब पावर, जो इस पे रेखिक समीकरण पर पावर जो भी होगा, मतलब चर संख्या पर पावर जो भी होगा, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं, इसको हम चर बोलेंगे। ये दो गो चर है और ये सारा क्या है, ये ए का मान कितना हो गया, यहाँ ए का मान हो गया 2 और यहाँ बी का मान हो गया 3 और सी का मान हो गया 5 हो गया, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कि इस दो चर वाले रेखिक समीकरण तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब इसको हल किस विधि से कर सकते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं, है ना। हल कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले हल करने का जो है ना प्रमुख दो विधियां हैं। कितना विधि है, दो विधि है। सबसे पहले आलेखीय विधि, आलेख मतलब ग्राफ विधि, है ना। किस विधि से, ग्राफ विधि से सीखने वाले हैं। दूसरा विधि क्या है, बीजगणितीय विधि। क्या है, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में भी एक होता है विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। दूसरा है
प्रतिस्थापन विधि से, क्या है, प्रतिस्थापन विधि से, और तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि से, है ना, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, ये बाद में सीखने वाले हैं हम लोग, पहले आलेखीय विधि से सीखने वाले हैं। ये आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, है ना। वीडियो को अगर, क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा है, कुछ कल ये परसों से जो है ना लाइव जो है क्लास होने लगेगा। ठीक है, ये हमारा वादा है, और एक एक करके सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर जरूर कीजिएगा, तभी जो है आप अपने दोस्तों को हेल्प कर पाइएगा, है ना, ताकि वो भी आगे बढ़े, वो भी फ्री में हर पूरा साल। कमेंट जरूर कीजिएगा। थोड़ा गला बैठ गया है, पानी थोड़ा पी लिए हम। तो सबसे पहले आलेखीय विधि से क्या कैसे सिद्ध करेंगे। ग्राफ कॉपी तो आप लोग जानते होंगे। ग्राफ कॉपी में जो है, जो हम लोग बनाते हैं 9th क्लास में बनाए होंगे, ग्राफ कॉपी में सबसे पहले आलेखीय विधि से क्या क्या शर्त होगा, ध्यान देखना है। पहला क्या है कि रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है ना, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है। इस स्थिति में समीकरण युग्म अद्वितीय हल होती है। ठीक है, अब मान लेते हैं दो रेखा है, इस तरह का है, एक रेखा ये ले लिए, एक रेखा ये ले लिए, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदी कर रहा है। ये देख सकते हैं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदी कर रहा है, तो रेखाएं क्या, समीकरण क्या होगा, समीकरण युग्म अद्वितीय हल होगा, मतलब कोई हल, एक के अलावा कोई और हल नहीं होगा, है ना। इसका समझ में आ गया होगा। रेखा में ऐसे हम लोग ग्राफ में जो खींचेंगे ना, तो दो लाइन आएगा, तो इसको हम इस तरह खिंचाएगा, और दोनों एक ही बिंदु पर काटेगा। अगला क्या है, रेखाएं समांतर हो सकती है। रेखाएं क्या हो सकती है, समांतर। जब भी हम ग्राफ कॉपी देखे होंगे, हम ग्राफ कॉपी दिखा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ग्राफ कॉपी ये मिल नहीं रहा, ग्राफ कॉपी ये वाला ग्राफ कॉपी है। ठीक है, इस तरह इसमें जो है ध्यान रखना है, अगर मान लेते हैं यहाँ से कोई लाइन खिंचाया इस पर, इस तरह, तो ये दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदी कर रहा है, तो एक ही बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेदी कर रहा है, समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्या था, रेखाएं समांतर होगी। समांतर कैसे होगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे के बीच की दूरी बराबर होगा, इस तरह ग्राफ पे, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा, रेखाएं समांतर होगी। और तीसरा क्या होगा, तीसरा शर्त क्या होगा, तीसरा जो है, दो रेखा एक ही दूसरे पे जो है ना ऊपर में चढ़ते भी जाएगा। ठीक है, दो रेखा है एक ही इसी पे जो है दोनों चढ़ रहा है ना। ये तीसरा विधि में होगा, ये समझ में आ गया होगा। यहां हाँ, यहां पे जो हम बता रहे थे, दो रेखाएं समांतर हो सकती है। तो रेखाएं समांतर अभी बताए थे कि दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान जब होगा, उसको हम रेखाएं समांतर कहते हैं। ठीक है, ये समांतर है तो कहीं पे नहीं मिलेगी, और इसका क्या होगा, इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल निकलेगा ही नहीं, और समीकरण युग्म असंगत होगा। समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है,
अब तीसरा क्या बता रहा है, तीसरा संपाती होगा। अभी जो हम संपाती का बात बोल रहे थे, संपाती कैसे होगा, एक रेखा दूसरे रेखा पे ऊपर ओवरलैप होगा। ओवरलैप का मतलब ऊपर एक रेखा दूसरे ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। तो एक रेखा इस तरह लेते हैं, ये रेखा है। अब दूसरा क्या करेगा, यहाँ पे दूसरा रेखा इसी पे जो है ना ओवरलैप कर जाएगा, इसी पे ओवरलैप कर गया, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैप करिए, इसी को हम बोलते हैं रेखा संपाती होगी। जब भी हम ग्राफ खींचेंगे ना तो ऐसा पता चलेगा, है ना। दो समीकरण रहेगा तो इसमें क्या होगा, समीकरण का जो है, समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, बहुत सारा होगा। जो हम लोग आगे जब समीकरण सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ समझ में आएगा किस तरह होता है ये अनेक हल कैसे होगा, ठीक है। और समीकरण का युग्म जो है संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले युग्म क्या होता है, युग्म मतलब इसी तरह का जो है ना दो गो समीकरण रहेगा। युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऐसा ऐसा दो गो तो युग्म जोड़ा हो गया। दो समीकरण रहेगा तो दो रेखा खिंचाया है, देख सकते हैं। पहला समीकरण के लिए पहला रेखा और दूसरा समीकरण के लिए दूसरा। दोनों समीकरण को खींचने पर क्या होगा, एक दूसरे को काटेगा तो प्रतिच्छेदी कर, रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेदी करेगा। दोनों रेखाएं खींचने पर क्या होगा, एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, तो ये हो गया। अब जो है तीसरा क्या नियम है, रेखाएं क्या हो सकता है, संपाती हो सकता है, मतलब उस पर ओवरलैपिंग हो सकता है, मतलब एक रेखा दूसरे रेखा पर उसी पर चढ़ते हुए चले जाएगा, उसी को रेखाएं को संपाती कहते हैं। अब ये होगा कब, ध्यान रखना है। अब ये होगा कब, ध्यान से देखना है। जब ये तीनों शर्त जो है होगा कब, जब समीकरण का जो है, समीकरण किस तरह रहेगा, तब ध्यान रखना है। पहला जो होगा प्रतिच्छेदी कब होगा, जब a1/a2 बराबर होगा, ठीक है। a1/a2 बराबर होगा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। बराबर नहीं होगा, क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, एक समीकरण लेते हैं हम यहाँ पे। एक समीकरण लिए x माइनस y बराबर 0, ठीक है। x माइनस वाई मतलब x माइनस 2y बराबर 0। दूसरा समीकरण लिए 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ ध्यान रखना है यहाँ पे, यहाँ a है, यहाँ b है, तो a1 के जगह क्या है देखते हैं। a1 के जगह ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है, तो a1 के जगह क्या है, 1 है, यहाँ पे है ना 1 है। b1 के जगह क्या है, ये वाला देख सकते हैं b1 है ना, b1 के जगह क्या है -2 है, और c1 के जगह यहाँ जो है ना कुछ नहीं है,
तो 0 मानेंगे, ठीक है। C1 की जगह क्या मानेंगे हम, 0। अब ये समीकरण 2 है तो इस A2 मान लेंगे इसको, है ना, क्या मानेंगे, A2। तो A2 जो है, A2 बराबर कितना है, 3 है। B2 का मान है 4 है और C2 का मान कितना है, -20 है। अब A1 का मान देख सकते हैं, A1 का मान कितना है यहाँ पे, इधर इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं इसको, थोड़ा इसको भी साइड कर लेते हैं हम। चलिए ध्यान से देखना है, यहाँ A1 का मान कितना है, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। A1 का मान जो है 1 है, कितना है, ये वाला 1 है, यहाँ 1 रख लिए, ठीक है, ये 1 हो गया। और A2 का मान कितना हो गया, 3 है, तो 3 लिख लिए, ठीक है, बराबर B1 का मान कितना है, -2, और B2 का मान कितना है, ये वाला देख सकते हैं, माइनस नहीं है, प्लस में 4 है, ठीक है। ये दोनों देख सकते हैं बराबर है क्या, इसको कटाएंगे भी तो क्या होगा, देख सकते हैं, इसको कटाएंगे तो 1 हो, ये 2 होगा, तो क्या यहाँ क्या आया, 1/3 बराबर 1/2, एक दूसरे के बराबर है क्या, एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये एक रेखा क्या हो जाएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेगी, क्या होगा, समीकरण, इसका जो रेखा मतलब आलेख खींचेंगे, है ना, ग्राफ जो खींचेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, दोनों रेखा, है ना, दोनों समीकरण का, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं समांतर। समांतर कब होगा, ध्यान रखना है। इसमें देखते हैं असंग रेखाएं समांतर जब होगी तो क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं कि रेखाएं क्या एक दूसरे के समांतर होगा जब ग्राफ खींचेंगे, है ना, ग्राफ जब खींचेंगे तो क्या होगा, रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगा। तो सबसे पहले इसका कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे समीकरण कोई एक ले लेते हैं, ठीक है, समीकरण ले लिए, ध्यान रखना है कि ये 2x + 3y - 9 बराबर 0, उसके बाद क्या है, 4x इसका समीकरण थोड़ा गलत है, ठीक है, समीकरण दूसरा लेते हैं। इसमें x + 2y क्या है, x + 2y - 4 बराबर 0, उसके बाद क्या है, समीकरण है 2x + 4y - 12 बराबर 0, ठीक है। अब इसको किस तरह ये कब समांतर होगा, जब A1/2 ये तुलना करके देखना होगा, है ना, इसका तुलना करेंगे तो हम क्या होगा, A का मान यहाँ ध्यान रखना क्या है, यहाँ A का मान 1 है ना, B का मान क्या है, 2 है, और C का मान 4 है। तो ये समीकरण फर्स्ट है,
इसलिए इसको A1 समीकरण 2 है, इसलिए 2। A1 बराबर कितना है, 1 है, ठीक है। B1 बराबर कितना है, 2 है ना। C1 बराबर कितना है, -4 है। A2 का मान कितना है, यहाँ देख सकते हैं 2 है, क्योंकि दूसरा समीकरण इसलिए A2 मान लिए इसको, है ना। B2 का मान कितना है, 4 है, और C2 का मान कितना है, -12 है, ठीक है। अब इसका तुलना हम करेंगे किसे, A1 बटे A2, B1 बटे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो A1 का मान कितना था, 1 था, 1 रख दिए। अब बटे A2 का मान देख सकते हैं यहाँ पे 2 था, तो 2 रख दिए, बराबर है B1 का मान कितना था, ये B1 है, 2 है, और B2 का मान कितना था, 4 है, बराबर है ना। C1 का मान कितना था, -4, अब बाय C1 का मान कितना था, -12 है। तो ये तो कट रहा है कितना बार में, ये कट रहा है, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में। तो आंसर कितना आया देख सकते हैं, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए। A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर होना चाहिए, और C1 बटे C2 बराबर नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, रेखाएं समांतर होगा। अगर तुलना करके देखेंगे तो, ठीक है। कौन सा पे, इस पे तुलना करके देखना होगा, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब रेखाएं समपाती हो सकती है, ये कैसे होगा। तो तीसरा समीकरण कुछ उदाहरण लेते हैं, तीसरा समीकरण का कुछ उदाहरण लेते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा समीकरण लिखते हैं हम, 2x प्लस 3y -9 बराबर 0। फिर है 4x प्लस 6y -18 बराबर 0। तो यहाँ पे हम संपाती का बात कर रहे हैं। संपाती मतलब एक रेखा दूसरे पर ऊपर ओवरलैप होना, मतलब ऊपर चढ़ जाना, है ना। जब भी हम समीकरण मतलब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो है ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह होगा। एक समीकरण ये हो, मतलब रेखा खींचा गया ये वाला, और दूसरा समीकरण को सॉल्व करके जब रेखा खींचेंगे तो ये क्या होगा, इसी पे ओवरलैप हो जाएगा, है ना। इसी पे क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, और इसी पे हो जाएगा। इसी को बोलते हैं संपाती। तो इसका जो है अनेक हल निकलेगा, और समीकरण रेखा युग्म जो है संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। तो इसको हम चेक करना होगा तो तुलना कैसे करेंगे, हम देख सकते हैं। तुलना करना होगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2।
ठीक है। अब a1 का मान यहाँ देख सकते हैं ये वाला है, क्योंकि समीकरण फर्स्ट इसको मानेंगे, है ना, समीकरण फर्स्ट इसको और समीकरण सेकेंड ये है। तो a1 का मान हो गया यहाँ 2, b1 का मान हो गया 3 और c1 का मान हो गया -9, a2 का मान हो गया 4, b2 का मान हो गया 6 और c2 का मान हो गया 18। यहाँ पे मान डायरेक्ट हम रख के हम दिखाते हैं किस तरह सॉल्व होगा। a1 का मान हो गया 2 बटे b1 का मान हो गया 4, ठीक है, बटे b1 का मान कितना है 3 और बटे बाय b2 का मान 6 बराबर c1 का मान है -9 और c2 का मान हो गया -18। अब इसको कटाते हैं, कट जाएगा, है ना, इसको 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा और इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलती, ये 2 बार में ही कटेगा, ठीक है, ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। तो यहाँ देख सकते हैं 1/2 आया बराबर 1/2 आया, ऊपर कुछ नहीं तो बराबर 1/2 आया। तुलना करके देखें तो तीनों जो है बराबर हो गया आपस में, तो रेखाएं क्या हो जाएगी, तो रेखाएं संपाती होगी, है ना। तो तीनों ये नियम समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों शर्तें था ग्राफ खींचने का, है ना, ये तीनों शर्त हो सकता है ग्राफ में, है ना। तो आगे हम उदाहरण नंबर 1 सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इधर जो है प्रत्येक समीकरण का एक सीधा ग्राफ रूप खींचा जा सकता है। तो पहला क्या है, समीकरण युग्म के हल के आधार 3 स्थितियां हो सकती हैं। पहला प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती है, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु काटती है, जो हम बताए थे इस तरह काटेगी, है ना, रेखाएं। और दूसरा हम बताए थे संपाती हो सकता है, संपाती एक रेखा दूसरी रेखा पे ओवरलैप कर जाएगा, ये भी हम बता दिए हैं, ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप हो गया है। समांतर हो सकती है, तीनों हम बता चुके हैं। ये समीकरण तीनों का हम सॉल्व करवा के अभी तुलना करके बता ही दिए हैं। अब जो आएगा अगला विधि जो आएगा बीजगणितीय विधि में, हम बता ही चुके हैं सबसे पहले। बीजगणितीय विधि को जो है 3 विधि से हल कर सकते हैं। कितने विधि से हल कर सकते हैं, 3 विधि से हल कर सकते हैं। अब 3 विधि क्या क्या है, सबसे पहले विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि में क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं, इसमें समीकरणों में, इसमें क्या है, समीकरणों में क्या करेंगे, एक चर के गुणांक को बराबर करना होगा, वो आगे जब करेंगे ना तब पता चलेगा, है ना। और एक चर को विलुप्त हो किया जाएगा, मतलब काट दिया जाएगा, ये विलोपन विधि में होगा, ठीक है। अगला थी जो दूसरा बताएंगे तो वही होगा इसमें। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। बीजगणितीय विधि को 3 विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो ये तो आगे सॉल्व करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग ग्राफीय विधि से हल करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 देखने वाले हैं और इसका ग्राफ बीजगणितीय विधि से में व्यक्त करना है और ग्राफीय विधि से उसको बनाना है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, इसमें कुछ समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इसमें समीकरण जो है ये पूरा इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है, डायरेक्ट समीकरण दे दिया गया है। तो कौन सा समीकरण है, x माइनस 2y
बराबर 0, ये पहला समीकरण दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 3x प्लस 4y बराबर 20, ये दूसरा समीकरण है। क्या है? दूसरा समीकरण है। ठीक है, ये दोनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अलग अलग से। ठीक है, तो इसको हम इस साइड रख लेते हैं, समीकरण 2 को इधर रख लेते हैं, इसको अलग रख लेते हैं। अब इसका जो है ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, x और y का मान एक सारणी पहले बनाते हैं। ठीक है, एक सारणी बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारणी बन गया, टेबल बन गया है ना। तो टेबल बन गया, इसमें जो है हम x मान लिए थे, x यहाँ है और ये y। तो इस सारणी को पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेना है, क्या माना, इस समीकरण को पहले लिखते हैं हम। यहाँ पेस्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मान लेंगे। ठीक है, माना x का जो है मान लिए x बराबर मान लिए कि 2 मान लिए। ठीक है, x का मान लिए 2, छोटा से छोटा मान रखना है ना, सबसे छोटा का मान रखना है। तो मान लिए हम x का मान रखें 2 रख दिए, है ना। तो यहाँ x के सामने यहाँ क्या रखेंगे हम, नीचे में 2 रख दिए। ठीक है, और माइनस है तो यहाँ माइनस दे दिए, 2y बराबर 0 है। अब बिना एक अचर पद को, ये अचर पद है जिसके साथ x y नहीं रहता है, उसको हम अचर पद बोलते हैं। ठीक है, उसको इस साइड ले जाएंगे तो बचेगा क्या, -2y इधर, अब बराबर इधर प्लस है, इस साइड आएगा यहाँ पे, है ना। तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -2, और y, इसीलिए y बराबर करेंगे तो क्या होगा, ये गुना में है, इस गुना में है, बीच में कुछ नहीं तो गुना में है। अब गुना में है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, है ना, भागा में, -2, माइनस से माइनस में भागा दिए, प्लस हो गया, 2 से 2 में भागा गया 1, y बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ माने कितना थे, x का कितना मान माने थे हम, यहाँ पे 2 माने थे, तो यहाँ x बराबर 2 लिख देना है। अब y का मान कितना निकला, 1 निकला, तो यहाँ y 1 लिख दिए। कम से कम 3 मान निकालना है। फिर से हम जो है माइनस में हम 4 रखते हैं, कितना रखते हैं, मान लेते हैं कितना, माना कितना, x बराबर माइनस में 4 रख लिया। अपने में से कितना भी रख सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा मान रखेंगे तो आलेख मतलब ग्राफ खींचने में जो है ना आसानी होगा। तो हम x बराबर -4 रख लिए, समीकरण को फिर से यहाँ लिख लेते हैं, समीकरण 1 को फिर से लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ x बराबर माने थे, कितना माने थे, x बराबर -4 माने थे। ठीक है, -4, ठीक है, अब -2y बराबर 0। ठीक है, अब ये अचर पद है ना,
नॉन वेरिएबल है, इसको इस साइड ले जाएंगे, है ना। तो इसको -2y अब बराबर में क्या है, ये वाला इधर आ जाएगा तो माइनस में है तो इधर प्लस आ गया, ठीक है, प्लस आ गया 4 में। अब y बराबर क्या होगा, इधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा, 4y -2, ठीक है। अब 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, माइनस में y का मान 2, ठीक है। 2 को ही निकाल लिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। तो ये माइनस में कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। तो ये 2 मान निकाल लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना निकाल सकते हैं, या कितना निकाल सकते हैं, है ना, 2 को कम से कम होना चाहिए। अब आते हैं समीकरण 2 में, कौन सा, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या होगा, फिर जो है हम यहाँ एक सारणी बनाएंगे, सारणी से इसको मिटा लेते हैं, सारणी बना लिए। अब सारणी को क्या करना पड़ेगा, पहले x बराबर हम मान रख लेते हैं, माना कि 2, है ना, अपने मन से मान लिए सारणी में x बराबर या 3 मान लेते हैं, ठीक है। 3 भी मानेंगे तो नहीं कटेगा, मान लेते हैं 1 मानेंगे। तो x बराबर अगर हम मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, कितना मान लिए, 0। तो यहाँ लिखना है माना x बराबर 0। तो समीकरण को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ माना लिख ले, 0 रखे ही थे। अब यहाँ 3x है, एक 3x के जगह यहाँ क्या लिखाएगा, 0, 3 गुने 0, अब प्लस है तो प्लस यहाँ लिख दिया, 4y बराबर 0। आराम आराम से एकदम ध्यान से सीखना है, अच्छे से समझ में आएगा, है ना। यहाँ पे 20 था, तो 3 गुना 0 करेंगे तो 0 हो गया, अब प्लस 4y हो गया बराबर 0, तो 20। अब y बराबर क्या होगा देख सकते हैं, 20 अब बटे में 4, 4 से कटेगा कितना बार में, 5 बार में। तो आंसर कितना आया, ये y का मान कितना आया, 5 आया, ठीक है। अब जो है x का मान मान लेते हैं 4, क्या मानते हैं, x बराबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ 4 मान लिए, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ समीकरण लिखना पड़ेगा। यहाँ मान लेते हैं माना x बराबर 4, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 x के जगह क्या रहेगा, x गुना ये 4, अब प्लस 4y बराबर 20, है ना, क्या आया 20, 3 चौके 12 हो गया, अब प्लस 4y बराबर 20, ठीक है। बिना अथी वाला को, बिना वेरिएबल वालों को वहाँ लेके जाएंगे इस साइड, बराबर 20 अब माइनस क्या करेंगे 12,
तो 4y बराबर कितना हो गया 8। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा 8/4। 4 जो है भागा में चल गया है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कटे 2 बार में कटेगा तो y का मान कितना निकल गया 2। ठीक है, तो y का मान निकल गया 2 निकल गया। ठीक है, अब इसको लेकर के जो है ग्राफ खींचना है। क्या करना है, ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ खींचेंगे तो कैसे होगा, अब ग्राफ कॉपी को लाते हैं। थोड़ा सा ग्राफ कॉपी लाने में थोड़ा सा टाइम। चलिए ये ग्राफ है, ग्राफ कॉपी देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ कॉपी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखना है कि ये वाला जो है एक्स, ये वाला लाइन को ऊपर से नीचे वाला को क्या बोलते हैं हम एक्स, एक्स बोलते हैं, वाई क्या बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं, है ना। इसको बोलेंगे वाई डैश बोलेंगे, इसको वाई डैश बोलेंगे, है ना। अब इस वाले को क्या बोलेंगे एक्स अक्ष बोलेंगे, है ना। और इधर वाले को एक्स डैश अक्ष बोलेंगे, है ना। तो ध्यान रखना है ये जो है यहाँ पे 0 है, 0 से इधर जाएंगे तो माइनस में होगा, है ना। और इधर जाएंगे तो प्लस में होगा, और ऊपर जाएंगे तो सारा क्या होगा प्लस में होगा, और नीचे जाएंगे तो माइनस होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे ध्यान रखना है। तो यहाँ लकीर जो दिया गया है, यहाँ ध्यान रखना है। तो x बराबर कितना है 2 है, तो यहाँ हम 2 लेंगे। ठीक है, वो भी प्लस में लेना पड़ेगा हमको। किसमें प्लस में, प्लस में इधर इधर है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ 2 लेंगे। ठीक है, x वाला पे ये x अक्ष है, और यहाँ पे ये 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, और फिर क्या है y का मान कितना है 1 है, यहाँ पे y का मान कितना है 1 है, वो भी प्लस में, तो यहाँ 1 हो गया। दोनों को आगे बढ़ाएंगे और इधर से भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इधर से भी आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मिल रहा है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बिंदा दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे बिंदा दे दिए, इसको हम 2,1 लिखेंगे। ठीक है, x वाला को पहले और y वाला को बाद में। ठीक है, अब जो है फिर और क्या है आगे, दूसरा क्या है इसी में, यहाँ माइनस में क्या है x का मान माइनस में 4 है, और y का मान माइनस में 2 है। ठीक है, x बराबर माइनस में 4 है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, और y का मान माइनस में 2 है। तो माइनस में होगा तो यहाँ नीचे आएगा, ये वाला नीचे। अब यहाँ पे दोनों का को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे यहाँ मिलेगा, है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ बिंदु बन गया, है ना, कहाँ बना, यहाँ पे बिंदु बन गया। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -4,
-2, ये बन गया। अब यहाँ से लाइन खींच लेंगे, ये वाला से लाइन हम खींचेंगे यहाँ से इंच लेके खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ पे चल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि इतना लाइन खींच लिया। इसको जो है इस पे ऐसे तीर दे देंगे, ऐसे भी तीर दे देंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरा समीकरण क्या था। दूसरा में x का मान 0 था और y का मान 5 था, तो x का मान 0 तो यहीं आ गया, ठीक है, और y का मान कितना हो जाएगा, 5 था। 5 मतलब प्लस में था तो यहाँ आ गया इस जगह, तो 0,5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर और कितना था देख सकते हैं यहाँ पे, x का मान 4 और y का मान 2 आया हुआ था। x का मान 4 प्लस में है तो यहाँ पे, यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ आएगा, ठीक है। अब y का मान 2 आएगा, तो 2 कहाँ पे आएगा, ये वाला, तो यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। अब इसको हम मिलाएंगे, यहाँ से हम इस रेखा को, ये वाला को और ये वाला को, दोनों बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी करने लगेगा। तो यहाँ हम ध्यान रखना है, यहाँ से हम ऐसे करते हुए ये मिल गया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा ये इस तरह में प्रतिच्छेदी कर दिया, ठीक है, क्योंकि इंच नहीं है इसलिए नहीं मिल रहा है। तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदी कर रहा है, ठीक है। रेखा क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी कर रहा है, और यही उसका समीकरण का हल हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये समीकरण का। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, इसीलिए थोड़ा 2 क्वेश्चन छोड़ना पड़ा। तब तक के लिए फॉलो इस पे कर सकते हैं अपनी स्कूल क्लासेस, है ना, और PDF के लिए यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी स्कूल क्लासेस सर्च करके, और ऐसा लोगो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।